शाम के 5 बज रहे थे। वेदा तालाब किनारे बैठे बस संग्राम सिंह के आने का वेट कर रहे थे। उनके पीछे एक ट्रक वाला खड़ा था, वही ट्रक वाला जो WWH से वेदा का सामान लेकर आया था, और उसी के पीछे ट्रक भी खड़ा था जिसे खाली करवा दिया गया था। वेदा वहीं बैठे बस आसपास का नज़ारा देख रहे थे, और इसी के साथ साथ उन्हें उस बीस्ट की प्रेजेंस भी सेंस हो रही थी। वो गुस्से में था, वो बदला लेना चाहता था, और वो ये भी जानता था कि वेदा वहीं पर बैठे हुए बस रात होने का इंतज़ार कर रहे हैं। वेदा खड़े हुए ट्रक में एक लाल रंग का बड़ा सा कपड़ा रखा हुआ था, जिसे वेदा ने निकाल कर टनल के पास जो एक बड़ी सी मशीन रखी हुई थी उसे उन्होंने ढक दिया। एक बड़ी सी बैटरी उतारी, उस मशीन से कनेक्ट की और ट्रक ड्राइवर से कहा, सुनो राजेश, तुम अब यहाँ से चले जाओ, अंधेरा होने वाला, तुम तेजी से जाना, और सुनो, टनल में कहीं भी रुकना मत, और अगर लाइट फ्लिकर होने लगे तो स्पीड बढ़ाना, और बाई चांस अगर कहीं लाइट्स ऑफ हो गई तो विंडो डाउन करके बस जो मैंने सीटी दी है उसे बजा देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम मुसीबत में हो। बाकी किसी चीज़ की चिंता मत करना, सीटी बजाकर विंडो बंद और छुपे रहना जब तक मैं ना आऊँ। वो ट्रक ड्राइवर सर खुजाने लग गया कि वेदा ऐसे क्यों कह रहे, पर बाकी वो WWH के लिए काम करता था तो वो ये जानता ज़रूर था कि यहाँ पर कोई ना कोई दूसरी दुनिया की गतिविधियाँ हो रही है, इसलिए वेदा ऐसे कह रहे। उस ट्रक ड्राइवर ने हामी भरी और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही हरे रंग की जीप टनल को पार करके अंदर आई। उसमें संग्राम सिंह थे। सर, क्या वो ट्रक टनल पार कर गया? वेदा ने पूछा, जिस पर जीप से उतरते हुए संग्राम सिंह बोले, मेरे टनल में एंटर करते वो बाहर निकल गया था, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम मुझे ये बताओ कि प्लान क्या है, और ये क्या है लाल कपड़े से ढका हुआ? क्या ये वही मशीन है जिसे तुमने WWH से मंगवाया? वेदांत, मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूं, ये कोई काम नहीं करेगी। जिस पर वेदा मुस्कुराए और एक रिमोट उन्हें पकड़ाते हुए बोले, मैं जानता हूं कि ये काम नहीं करेगी, पर यह काम ना करके भी मेरी उतनी मदद कर देगी कि मैं उसे हरा पाऊँ। बाकी एक्सपेरिमेंट है, मैंने उसे अच्छे से देखा नहीं है, अच्छे से जाना नहीं है। जितना मुझे पता चला है, वो रोशनी से डरता है, वो रोशनी से कमज़ोर होता है, और अगर मैंने अपनी रोशनी दिखाई तो भाग जाएगा। उसे चाल में फंसाना पड़ेगा, और यह सबसे अच्छा तरीका है। और सॉरी सर, आज शायद आपको चारा बनना पड़ेगा। चारा मतलब ये मशीन आपको ही चलानी है। ये सुन संग्राम सिंह एकदम से चौंके। क्या? ये क्या भद्दा मजाक है? मैं और चारा? मुझे लगा हम दोनों मिलकर उससे लड़ेंगे, पर तुम तो मुझे चारा बना रहे हो। यह ठीक बात नहीं है वेदांत। जिस पर पहले वेदा उन्हें शांत कराते हैं और फिर कहते हैं, अरे सर, आप गलत सोच रहे हो। चारा मतलब वो चारा नहीं, आप बस उसका ध्यान अपनी तरफ खींचोगी। जब वो आपके करीब आएगा, आपको मशीन ऑन कर देनी है, और जैसे आप इसे ऑन करोगे बहुत तेज़ रोशनी होगी। उसे वो बंद करने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा। जितना मैं जानता हूँ, वो जितना चिल्लाएगा उसकी ताकत उतनी ही कम होगी, और रोशनी में होने की वजह से और उसकी ताकत कम होगी। सर, ये जो लाइट्स है, इसे वो पूरे तरीके से बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ही पावरफुल है। और अगर बंद कर भी देगा तो जब तक बंद होगी मुझे मेरी शक्तियों को एकत्रित करने का मौका मिल जाएगा, और जैसे ये हुआ उसका खेल खत्म। पूरा प्लान सुनने के बाद कहीं ना कहीं संग्राम सिंह समझ गए थे, और वो बोले, अच्छा तो ऐसे? हाँ, तो फिर कोई बात नहीं, हम उसे मिलकर फंसाएंगे। और कैसे क्या सब करना मुझे बता दो, क्योंकि सूरज छुपने वाला है और बस निकलने ही वाला होगा। जिस पर वेदा उस मशीन को टनल के और पास लाते हैं। उस मशीन के नीचे पहिए लगे हुए थे, तो उसे हल्का सा धक्का देकर भी हिलाया जा सकता था। और जैसे ही आधा खुला हुआ मुंह उस टनल का बंद हुआ, वेदा बोले, मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ, जैसा मैंने प्लान किया है वैसा ही होगा, पर वैसा अगर नहीं हुआ तो मैं सीधा आपको इशारा करूँगा, मैं आवाज़ दूंगा, आप जाकर इस मशीन में छुप जाना। पर खैर, अभी के लिए पहले प्लान सुनिए, और प्लान सुनाने से पहले रुकिए, मैं आपको मशीन दिखाती हूँ।
वेदा ने इतना बोल वो लाल कपड़ा हटाया और संग्राम सिंह को मशीन दिखाई। वो मशीन देखकर संग्राम सिंह की आंखें बड़ी हो गई। उसमें तरह तरह की बड़ी लाइट्स लगी हुई थी। बीच में एक सीट थी और वो लाइट्स देखने में काफी ही बड़ी थी। देखिए सर, ये है वो मशीन। पहले आपको इसमें छुपे रहना, मतलब मैं लाल कपड़ा चढ़ाऊंगा। जब आप कुर्सी पर बैठे होंगे आप छुपे रहेंगे, बिल्कुल शांत रहिएगा। मैं टनल के अंदर जाऊंगा, शोर करूंगा, उसे बुलाऊंगा। वो जैसे ही टनल में घुसेगा और मेरे करीब आएगा, आपको लाल पर्दा हटाना है और उतरकर इस मशीन को धक्का देकर इस टनल का मुंह पूरा बंद कर देना है ताकि वो कहीं भी भाग ना पाए। इसके बाद आप कुर्सी पर बैठ जाना और बस वेट करना है उसके आपके पास आने का। जैसे वो आपके पास आएगा आपको ये बटन दबाना है जिससे तेज रोशनी होगी और इतनी तेज कि वो चिल्लाएगा, वो तड़पेगा। जब तक वो चीखेगा लाइट्स को बंद करने के लिए, मैं अपनी शक्तियाँ एकत्रित कर लूँगा और खड़ा हो जाऊँगा। सर, इतना तो पक्का है कि वो जितना मर्जी चिल्ला ले ये लाइट्स ऑफ नहीं कर पाएगा, और अगर इतना चिल्लाने के बाद लाइट्स ऑफ हो गई तो वो कमज़ोर हो जाएगा। तो वो आपकी तरफ नहीं बल्कि मेरी दिशा की ओर भागेगा, और जब वो मेरी दिशा की ओर भागेगा आपको बस उसे पकड़ना है। डरिएगा मत, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो कमज़ोर हो चुका होगा। उतनी देर में जैसे आप उसे पकड़ेंगे मुझे इशारा करिएगा, मैं तुरंत अपनी तेज़ रोशनी उसके ऊपर डालूंगा और बस इससे हम उसे हरा पाएंगे। और सर, अगर ये प्लान वैसा काम नहीं करता जैसा हमने सोचा तो उसके लिए भी मेरे पास प्लान है, बैकअप प्लान। हम क्या करेंगे, ये जो सीट है ना, अगर आप इसे हटाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर इतना स्पेस है, आप इसके अंदर छुप जाइएगा, कुर्सी को वापस अंदर खींचिएगा, ये गेट की तरह, तो आप सेफ रहेंगे। बाकी रही बात मेरी, मैं उससे सीधा लड़ूंगा, या तो आर होगा या पार, पर आज के आज हम उसे ख़त्म करके रहेंगे। बताइए सर, कैसा मेरा प्लान? वेदा ने पूछा, जिस पर उलझन में पड़े संग्राम सिंह कहते हैं, सुनने में तो लग रहा कि प्लान काम करेगा। बाकी देखो, जैसा तुमने कहा है मैं तो वैसा ही करूँगा, और चिंता मत करो, मैं नहीं डरता। तुमने बस जैसा प्लान किया है वैसा शुरू करो। अंधेरा हो चला, मैं बैठ रहा हूँ और तुम टनल के अंदर जाओ। आज सच में आर या पार हो करेगा, या तो वो बचेगा या हम। वेदा ने हामी भरी। संग्राम सिंह कुर्सी पर बैठे। वेदा ने ऊपर से लाल कपड़ा डाला, उन्हें छुपाया और खुद टनल के अंदर जाकर बैठ गए। अब उन्हें उसे बुलाना था, और बुलाने के लिए सबसे अच्छा तरीका था खून। उन्होंने अपने हाथ को हल्का सा काटा जिससे खून नीचे गिरने लगा, और जैसे खून जमीन पर टपका लाइट्स फ्लिकर होने लगी, और वो दोनों समझ गए कि वो बस आ रहा है।